नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रुचिरा भाग 1 कक्षा 6 पाठ 6 जिसका नाम है समुद्र तटः। तो आइए शुरू करते हैं पाठ समुद्र तटः। ये जो चित्र में आप देख रहे हैं ये समुद्र का तट है, इस पे बच्चे खेल रहे हैं, तो इसी से संबंधित ये पाठ है। तो देखते हैं। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। ऐसा यानी यह समुद्र तट समुद्र का तट है। अत्र जनाः, यहाँ पर लोग, पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग पर्यटन के लिए आते हैं। पर्यटनाय क्या होता है? घूमने के लिए। आगच्छन्ति आते हैं। ये ऊपर संस्कृत है और नीचे लाल शब्दों में इसकी हिंदी दी हुई है, तो बच्चे ध्यान से देखते हुए चलेंगे। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं अर्थात घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन यानी कि कुछ, तरंगैः यानी कि लहरों से, क्रीडन्ति खेलते हैं, कुछ तरंगों से खेलते हैं। तरंगे क्या होती हैं? जो पानी में उठती हैं तरंगे, लहरें, उनको तरंगैः लहरें कहते हैं। केचन च नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति, केचन यानी कि कुछ, च और नौकाभिः नौकाओं से यानी कि नावों से, जल विहारम यानी कि पानी की सैर, कुर्वन्ति करते हैं। और कुछ क्या करते हैं? नौकाओं से यानी कि नावों के द्वारा पानी में भ्रमण करते हैं, पानी में घूमते हैं, जल विहार करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, तेषु और उनमें से केचन यानी कुछ, कन्दुकेन गेंद से, क्रीडन्ति खेलते हैं, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च, बालिकाः यानी कि लड़कियां, बालकाः लड़के, लड़कियां और लड़के। इस च का मतलब होता है और। जिन दो शब्दों के बीच में च लगाना होता है, च का प्रयोग उन दोनों शब्दों के बाद में किया जाता है। बालुकाभिः यानी कि बालुरेत से, बालुका गृहम, बालू का घर, रचयन्ति बनाते हैं। लड़के और लड़कियां क्या करते हैं? बालू से बालू का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये बीच बीच में, तरंगाः यानी लहरें, बालू का गृहम प्रवाहयन्ति, बालू के घर को क्या कर देती हैं? प्रवाहित कर देती हैं यानी बहा देती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, एषा यानी यह, क्रीड़ा खेल, प्रचलति चलती रहती है, एव ही यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटाः, समुद्र के तट, न केवलम पर्यटन स्थानानि, न केवल यानी कि केवल पर्यटन के स्थल ही नहीं है, सिर्फ घूमने की जगह ही नहीं है ये। और क्या होता है इसके साथ यहाँ पे? अत्र मत्स्य जीविनः, अत्र यानी यहाँ, मत्स्य जीविनः मछुआरे, अपि भी स्वजीविकां चालयन्ति, अपनी जीविका चलाते हैं। यहाँ पर और क्या होता है? मछुआरे अपनी जीविका भी चलाते हैं। आगे देखते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, अस्माकं यानी हमारे, हिंदी अनुवाद देखते रहेंगे साथ साथ। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहवः यानी बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी का तट ये अतीव यानी बहुत ज्यादा, प्रसिद्धाः सन्ति प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समाधिकं रोचते, गोवा का जो तट है वो विदेशी पर्यटकों के लिए यानी कि जो विदेश के नागरिक घूमने आते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः, और विशाखापत्तनम का तट क्या है? ये अलग अलग समुद्र तटों की विशेषताएं बताई जा रही हैं। विशाखापत्तनम का तट वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, ये विशाखापत्तनम का तट किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ विदेशों से व्यापार किया जाता है।
कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्य जायते। और कोच्चि का तट किस लिए जाना जाता है? नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। और मुंबई नगर के जुहू तट पर, जुहू बीच पर, सर्वे जना सभी लोग स्वैरं विहरन्ति अपनी इच्छा से घूमते हैं, बिना रोक टोक के घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः। और चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो कैसा है? देशस्य सागरेषु सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो देश के सभी सागर के तटों में दीर्घतम यानी सबसे बड़ा है। भारतस्य तीसरीषु दिशासु। भारत की तीनों दिशाओं में, तीसरीषु यानी कि तीनों, दिशासु यानी कि दिशाओं में, समुद्र तटाः सन्ति समुद्र के तट हैं। यह आपने देखा भी होगा भारत के मैप में कि भारत के मैप में नीचे की तरफ और दाएं और बाएं तरफ समुद्र दिखाई देता है। अस्माद् एव कारणात्, इसी कारण से भारत देशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। आपने सुना होगा हमारे देश को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। कौन होता है प्रायद्वीप? जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो। अब देखते हैं कौन कौन से समुद्र कहाँ कहाँ लगते हैं। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में बंगोपसागर है यानी कि बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण दिशायाम, और दक्षिण दिशा में क्या है? हिंद महासागर। पश्चिम दिशायाम च, और पश्चिम दिशा में क्या है? अरब सागर अस्ति, अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः। इन तीनों समुद्रों का संगम यानी कि ये कहाँ पे जाके संगम होता है, मिलते हैं? कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पे है। ये कन्याकुमारी एक जगह का नाम है। यहाँ पे इन तीनों समुद्रों का क्या होता है? मिलन होता है, एक साथ मिलते हैं। अत्र पूर्णिमायाम चंद्रोदयः। यहाँ पर क्या होता है? पूर्णिमा का चंद्रोदय यानी कि पूर्णिमा के शाम को जब चांद निकलता है और सूर्यास्तम, और उसी समय सूर्य अस्त हो रहा होता है। युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यह कमाल की बात है, युगपदेव यानी कि एक साथ, द्रष्टुम शक्यते यानी कि देखा जा सकता है। यहाँ ये कमाल की बात, बड़ा अच्छा नज़ारा होता है, देखने लायक बहुत सुंदर होता है कि एक तरफ तो पूर्णिमा की शाम को चांद निकल रहा होता है और सूर्य अस्त हो रहा होता है, और ये दोनों एक साथ दिखाई देती हैं ये चीजें। तो यह बहुत प्यारा नज़ारा होता है। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न देखते हैं। उच्चारणम कुरुत। छात्र साथ साथ इनका उच्चारण करेंगे। तरंगैः संगमः प्रायद्वीपः मत्स्यजीविनः तिसृषु बंगोपसागरः विदेशी पर्यटकेभ्यः वैदेशिक व्यापाराय चंद्रोदयः। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तरं लिखत। निम्नलिखे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। जनाः काभिः जल विहारं कुर्वन्ति। लोग किस चीज के द्वारा जल विहार करते हैं यानी कि पानी में घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? जनाः नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति। लोग कैसे हैं? नौकाओं से यानी कि नाव से जल विहार करते हैं। इधर प्रश्न है और दूसरी तरफ इनके उत्तर लिखे होंगे। एक एक करके उत्तर देखते जाएंगे। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारत का सबसे लंबा समुद्र का तट कौन सा है? बताइए। पाठ में पढ़ा था। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य दीर्घतम समुद्र तटः। जनाः कुत्रं स्वैरं विहरन्ति। लोग कहाँ अपनी मर्जी से यानी कि बेरोक टोक घूमते हैं। कहाँ पे? मुंबई नगरस्य जुहू तटे जनाः स्वैरं विहरन्ति। बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। लड़के यानी कि कहें बच्चे बालू रेत से क्या बनाते हैं? बच्चे बालू रेत से बालू का घर बनाते हैं।
कोच्चि तटः केभ्य जायते, कोच्चि का तट किस चीज के लिए जाना जाता है? कोच्चि तटः नारिकेलेभ्य या नारिकेल फलेभ्य जायते। इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, दोनों सही होंगे। दोनों का मतलब नारियल होता है। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस मंजूषा से, इस पेटिका से कोई शब्द चुनना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जो जहां सही आएगा वहीं रखना है। तो पहले में देखते हैं खाली स्थान में क्या आएगा। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम डैश भवति। कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का क्या होता है? संगम। क्या आएगा? संगमः। भारत देश डैश इति कथ्यते। भारत देश को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपः। जनाः समुद्र तटम डैश आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर डैश के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं? पर्यटनाय, घूमने के लिए। बालिभ्यः डैश रोचते। बच्चों को क्या अच्छा लगता है? क्रीडा, खेलना। भारतस्य पूर्व दिशायां, भारत की पूर्व दिशा में डैश अस्ति, डैश है। क्या है पूर्व दिशा में? बंगोपसागरः, यानी कि बंगाल की खाड़ी। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यथा योग्यम योजयत। इनका सही मिलान करना है। इस कॉलम का इस कॉलम के शब्दों के साथ मिलान करना है। जो शब्द जिसके साथ मैच करेगा वही करना है। समुद्र तटः, समुद्र का तट किस लिए होता है? क्या होता है समुद्र तट पर? पर्यटना, यानी कि घूमने के लिए होता है। क्रीडनकम, खिलौना, क्या होता है? किस लिए होता है? खेलनाय। दुग्धम, दूध किस लिए होता है? क्या करता है दूध? पोषणाय, पोषण करता है। दीपकः, दीपक क्या करता है? प्रकाश करता है, तो प्रकाशाय। विद्या किस लिए होती है? ज्ञानाय, यानी कि ज्ञान देने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यथा, जैसे व्योमः मित्रेण सह गच्छति। यहाँ क्या किया? ब्रैकेट में मित्र शब्द दिया हुआ है। इस मित्र शब्द का तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके यहाँ पे यह वाक्य बनाया गया है। ऐसे ही अगले सभी रिक्त स्थानों में आपने ब्रैकेट में दिए हुए शब्दों का तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरने हैं। तो देखते हैं पहला। बालकः डैश सह पठन्ति। बच्चे डैश के साथ पढ़ते हैं और ब्रैकेट में दिया है बालिका। तो क्या हो? बालिका भी। लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं, तो तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया। तडागः डैश विभाति। जो तालाब है वो डैश से सुंदर लगता है। किससे? कमलैहि, यानी कि कमल के फूलों से सुंदर लगता है। अहमपि डैश खेलामि। मैं भी डैश से खेलूंगा। कंदुक, तृतीय विभक्ति में क्या होगा? कंदुकैहि। मैं भी बहुत सारी बॉलों से खेलूंगा। अश्वाह डैश सह धावन्ति। घोड़े डैश के साथ दौड़ते हैं। तो घोड़े किसके साथ दौड़ते हैं? अश्वैहि, यानी कि घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। मृगाः डैश सह चरन्ति। हिरण डैश के साथ चरते हैं। किन के साथ? मृगैहि, हिरणों के साथ ही चरते हैं। आगे देखते हैं। अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्य। नीचे लिखे गए जो वृत्त चित्र है इसको देखिए। क्या पूछा गया है? उदाहरणानुसारेण, उदाहरण के अनुसार, जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। कोष्ठक गतैहि शब्दैहि उचित वाक्यानि रचेत। जो कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं इनसे वाक्य की रचना करनी है। जैसे पहला बनाया, रहीम मित्रेण सह क्रीडति। रहीम सबके साथ कॉमन आएगा। मित्र अर्थात तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। सह क्रीडति। ऐसे ही नंबर 2 वाक्य इन शब्दों से बनाना है। तो पहली बात क्या हुई? रहीम, ये कॉमन है। द्विचक्री का इसका प्रयोग करना है तृतीय विभक्ति एक वचन में। आपणम गच्छति, यानी कि ये दूसरे नंबर पर जो शब्द हैं इन सभी को तृतीय विभक्ति एक वचन में प्रयोग करना है और फिर आपका वाक्य बन जाएगा। जैसे देखते हैं अगला वाक्य। रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। आगे देखते हैं नंबर 3।
क्या है? रहीम कलमेन पत्रम लिखती। नंबर 4 देखते हैं क्या बनेगा? हस्त का क्या बन जाएगा तृतीय विभक्ति में? हस्तेन। तो क्या बनेगा वाक्य? रहीम हस्तेन कंदुकम क्षिपति। नंबर 5 है नौका। नौका को का तृतीय विभक्ति में क्या बनेगा? नौकया। तो क्या बनेगा? रहीम नौकया जल विहारम कुरोति। अगला है तृतीय विभक्ति में एक वचन में क्या प्रयोग करना है? चषक का। चषक का तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? चषकेन। तो रहीम चषकेन जलम पीबती। रहीम। अगला देखते हैं तूलिका, यानी कि तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? तूलिकया। तो क्या हुआ? रहीम तूलिकया चित्रम रचयति। नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या दिया है? वायुयान शब्द। इसका तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? वायुयानेन। तो क्या वाक्य बनेगा? रहीम वायुयानेन ह्यः आगच्छत्। रहीम वायुयान से कल ही आ गया। आगे देखते हैं नंबर 7 कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्ठकों से यानी कि ब्रैकेट से सही पद का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यानी कि ब्रैकेट में दो शब्द दिए हुए हैं, इनमें से जो सही शब्द है वो हमने चुनना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखते हैं इसमें सही क्या आना चाहिए। धनिक डैश धनम ददाति। धनिक डैश को धन देता है। कोई पैसे वाला व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, वो डैश को धन दे रहा है। तो किसी को कोई चीज देते हैं तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? चतुर्थी विभक्ति का। चतुर्थी विभक्ति में क्या बना है? निर्धनाय। तो क्या बनेगा वाक्य? धनिकः निर्धनाय धनम ददाति। आगे देखते हैं बालः डैश विद्यालयम गच्छति। बच्चा डैश के लिए विद्यालय जाता है। अब किसके लिए विद्यालय जाता है? पठनाय, यानी कि पढ़ने के लिए। तो चतुर्थी एक विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या शब्द आएगा? पठनाय। सज्जनाः डैश जीवन्ति। सज्जन डैश के लिए जीते हैं। तो इसके लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? चतुर्थी। और क्या बनेगा? परोपकाराय। सज्जन परोपकार के लिए जीते हैं। प्रधानाचार्य डैश पारितोषिकम यच्छति। प्रधानाचार्य डैश को पारितोषिक दे रहे हैं। यानी कि पारितोषिक क्या होता है? इनाम, प्राइज। तो प्रधानाचार्य किनको प्राइज दे रहे हैं? छात्रों को। तो जिसको कोई चीज दी जाती है उसमें किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? चतुर्थी। तो चतुर्थी में क्या बना है यहाँ? छात्रेभ्य। तो प्रधानाचार्य छात्रेभ्य पारितोषिकम यच्छति, यानी कि प्रधानाचार्य जी छात्रों को पारितोषिक यानी कि नाम दे रहे। डैश नमः। जिसको भी नमस्कार करना होता है उसके योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा, बहुत सुना होगा कि जैसे बोलते हैं गणेशाय नमः, तो वहां भी चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही जहां भी नमः शब्द का प्रयोग किया जाएगा वहीं हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति के शब्द में है शिक्षकाय। तो क्या बना? शिक्षकाय नमः। तो ऐसे ही बनता है गणेशाय नमः, रामाय नमः। तो यहाँ इन शब्दों में नमः शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आशा है साथियों आपको पढ़ाया हुआ पाठ समझ आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।